वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। मेरा नाम है हिमेश। हम लोग आज हमारा चैप्टर 12 क्लास 7th के लिए, जिसका नाम है मोशन एंड टाइम, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मैंने आपको लाइव क्लास में भी इसको अच्छे से पढ़ा दिया था, बट फॉर जो बच्चे रह गए हैं ये लेक्चर उनके लिए, और जिन लोगों ने पढ़ लिया है उनके लिए रिवीजन के तौर पर हमारे लिए यूज़फुल होगा। आज हम इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन लेंगे कि हमको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। साथ ही साथ हमें ये भी पता करना है कि अब हम आगे किस अप्रोच से हम लोग पढ़ाई करें। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हमारे आगे चैप्टर नंबर 12 है मोशन एंड टाइम। सबसे पहली बात, हमारी अप्रोच क्या होगी इसमें पढ़ने के लिए। हमें इसके अंदर ये जानना है कि मोशन क्या होता है, और अगर हम बात करें कि मोशन के साथ टाइम क्यों होता है। क्योंकि देखिए, हमारे साथ दो कंडीशंस है, या तो हम किसी एक जगह पर रुके रहेंगे या हम चलते रहेंगे। इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशन हमारे आगे नहीं होती। जैसे देखते हैं, अगर हम तो कोई भी बॉडी अगर पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ये ए है ये बी है, ठीक है। ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करी है, ठीक है। हमें ये बात समझना है कि इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की है। इस पोजीशन चेंज करने को क्या बोलेंगे हम, बॉडी मोशन में, ठीक है। कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आई है ना, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट आने में इसको कुछ रास्ता तो तय करना पड़ा होगा। इसी रास्ते को तय करने को हम बोलते हैं मोशन, ठीक है। अब इस मोशन के अंदर देखिए, एक बात हमें ध्यान रखनी है कि टाइम हमेशा चलता रहेगा। हमें ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है। इस मोशन के अंदर लगने वाला टाइम, इस मोशन किस तरीके से मोशन हुआ, जैसे आप लोग क्लास 6 में पढ़ के आ चुके हैं 5 टाइप के मोशंस जो थे हमारा, आप लोगों ने ध्यान से पढ़े होंगे, भी आगे आएंगे हम उसको अच्छे से जानेंगे। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर जाननी है अच्छे से, ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। ऑब्जेक्ट स्लो मूव करते हैं या फास्ट मूव करते हैं, ये पता करना है। आपकी स्पीड कैसी है, ये पता करना है। स्पीड क्या होती है, ये पता करना है, ठीक है। फिर हम जो टाइम है, अब टाइम को मेज़र करना भी एक हमारे लिए चैलेंज है कि हम किस चीज़ को टाइम मानें, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्पीड भी मेज़र करना हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे स्पीड मेज़र करते हैं। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, हम लोग अब ये बात करेंगे। द ऑब्जेक्ट, अगर हम नॉर्मल से बात करें, द ऑब्जेक्ट दैट चेंज देयर पोजीशन विथ चेंज इन टाइम इज सेड टू बी इन मोशन। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ट्रैवल कर रहा है, उसे कुछ टाइम तो लगा होगा, वही टाइम हमारा क्या कहला जाएगा, मोशन कहला जाएगा। तो अच्छे से समझ में आई। We can see different objects with the different types of motion around us. Motion of these are categorized on a translation motion, rotational motion, oscillatory motion, random motion and periodic motion. आप लोगों को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में हमने अच्छे से बताया था, मतलब जो हमारी क्लास 6 थी और जो हमारे ड्यूरिंग द लाइव सेशन मैंने आपको अच्छे से बताया था कितने टाइप के इमोशन होते हैं। फिर भी कुछ बच्चों को डाउट होंगे, उनके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को इस अच्छे से समझ में आ जाए कि कौन सा मोशन क्या होता है, ठीक है। आई कैन स्टार्ट फॉर इन अ बोर्ड। मैं इसको एक बार मिनिमाइज करके आपको बोर्ड पर लेकर जाता हूँ। ठीक है। देखिए, हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पेन नहीं चल रहा है, हमारा पेन काम नहीं कर रहा है आज। अब चालू हो गया, इसकी थोड़ी साइज़ छोटी कर दी जाएगी, अब ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें मोशन की, आप लोगों को मोशन समझ में आया। तो 5 तरीके के मोशन होते हैं। पहला होता है ट्रांसलेशनल मोशन। ये ट्रांसलेशन मोशन कौन सा होता है बेटा,
सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी कंप्लीटली ट्रेवल कर रहा है, देखिए इसकी पोजीशन कंप्लीटली चेंज हो गई है, यानी कि इसकी पोजीशन पूरी तरीके से चेंज हो गई है, तब हम इसे बोल देंगे ट्रांसलेशन मोशन। कौन सा मोशन बोलेंगे? ट्रांसलेशन मोशन। ठीक है, अगर हम बात करें तो ट्रांसलेशन मोशन भी 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के कौन कौन से होते हैं? तो हम लोग क्लास 6 में पढ़ के आए हैं। एक होता है आपका रोटेशनल मोशन, ठीक है, सॉरी रोटेशनल मोशन यहाँ नहीं होता है। रोटेशनल मोशन एक होता है आपका स्ट्रेट मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे उसे आप स्ट्रेट बोलेंगे, या कर्वीलिनियर और सर्कुलर। हमारे पास 3 टाइप के मोशन होते हैं। स्ट्रेट में क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्ट्रेट ट्रेवल करता है। जैसे आप देखते हैं नॉर्मल आपकी कार जो चलती हैं वो कैसे ट्रेवल करती हैं? स्ट्रेट ट्रेवल करती हैं, सो वो स्ट्रेट मोशन। या अगर दूसरा देखें, आप लोगों ने कर्व वाली रोड देखी होगी। अगर कर्व वाली रोड है तो ऑब्जेक्ट मूव तो कर ही रहा है एक जगह से दूसरी जगह, पर कर्व वाली पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए हम इसे कौन सा मोशन बोलेंगे? कर्वीलिनियर मोशन। और अगर हम थर्ड मोशन की बात करें, सो अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम बहुत सारी बार देखते हैं हम ऑब्जेक्ट, जैसे झूला जो होता है हमारा झूला, तो वो होता है कैसा वाला मोशन हो जाएगा? वो कंप्लीटली ट्रेवल करेगा, इसलिए उसे हम कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो ये 3 तरीके के मोशन आपको समझ में आए। अब इसके बाद हम अगर आगे जाएं तो हमारे आगे एक और था रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन है आपके पास? रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में जैसे अगर हम बात करें तो एक ऑब्जेक्ट एक जगह पे घूमे जा रहा है किसी एक्सिस पे। जैसे हम देखते हैं आपने जो झूला देखे होंगे अपने, ठीक है, सो झूले में क्या होता है कि कैसा होता है? एक जगह से बंधा हुआ रहता है और क्या होता है? वो घूम रहा होता है। ठीक है, तो और अगर हम देखें जो हम लट्टू घुमाते हैं जो चीज़ें, तो वो किसी एक्सिस पे क्या हो रही है? रोटेट हो रही है, तो उसे आप कौन सा मोशन बोलेंगे? रोटेशनल मोशन। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा एक और कौन सा मोशन होता है? ऑसिलेटरी मोशन। कौन सा होता है? ऑसिलेटरी। ठीक है, सो कभी जैसे एक पॉइंट अगर हम ये माने पेंडुलम, सो पेंडुलम क्या होता है? एक जगह से इधर जाता है फिर इधर जाता है। मतलब आपका जो नॉर्मल, अगर पेंडुलम का एग्जांपल ना भी अगर हम एग्जांपल लें किसका? आपके हम बात करें अगर आपके झूले का, तो झूला क्या होता है? जो आप देखते हैं तो एक जगह जाता है, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है, फिर लोवेस्ट पॉइंट पे, फिर हाईएस्ट पॉइंट पे, फिर लोवेस्ट पॉइंट पे। सो एक ही जगह पे बंधा हुआ है, इसलिए हम आपको इसे कौन सा मोशन बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक टाइप का मोशन और होता है जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन ऐसा मोशन जो कि एक पूरे प्रॉपर पीरियड में चले। जैसे हम बात करते हैं हमारे सन की, तो सन के अराउंड हमारी अर्थ क्या कर रही है? रोटेशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। सो ये जितने एक प्रॉपर तरीके से कर रही है, हमें ये पता है कि 365 डेज़ में अर्थ पूरा एक रोटेशन कर लेती है पूरे सन का, पूरे रिवॉल्व घूम जाती है। सो ऐसी कंडीशन में हम इसे क्या नाम देंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं आगे हमारे लिए जो भी आगे हम देखेंगे। हमने ट्रांसलेशनल मोशन पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन पढ़ लिया, ऑसिलेटरी पढ़ लिया, एक रैंडम रह गया। ठीक है, रैंडम आप इस तरीके से समझिए कि आपने मधुमक्खी देखी होगी। सो मधुमक्खी उड़ती है तो क्या होता है कि वो एक जगह जाती है फिर कैसे भी घूम के, मतलब उसका कोई मोशन फिक्स्ड नहीं है, उसकी इच्छा होती है वो जैसे मोशन में ट्रैवल कर लेती है। सो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या नाम देंगे? रैंडम मोशन। ठीक है, सो आप लोगों के लिए वर्क ये है कि आप अपनी बुक में ये जो आपका तीनों चीज़ें जो देखिए, सीसो जो है तो अप डाउन मूवमेंट हो रहा है, यानी कि किस टाइप का होगा? ये ओसिलेटरी, ध्यान रखिएगा। मैरी गो राउंड, तो राउंड एंड राउंड एक्सिस, तो ये अब देखिए एक्सिस पे हो रहा है, क्लास 6 से याद करिए, एक्सिस पे हो रहा है यानी कि रोटेशनल हो गया ये। स्विंग जो टू एंड फ्रो, देखिए आपका झूला, तो झूले के लिए एग्जांपल क्या लिया था हमने? आपका क्या लिया था एग्जांपल हमने? आपका ऑसिलेटरी मोशन, याद है। क्लाइंबिंग इन स्पायरल लैडर, अब स्पायरल लैडर पे जैसे आपने देखी होगी जो हमारी
क्या बोलते हैं उसे, सीढ़ियाँ होती हैं जो गोल होती हैं। सो गोल सीढ़ियों पे चढ़ना, कर्वीलीनियर पाथ पे, कर्व्ड पाथ पे चलना, सो वो स्पाइरल लैडर यानी कि कर्वीलीनियर मोशन। और सर्कुलर पाथ पे, जैसे आप किसी सर्कुलर रैम्प पे, जैसे मौत का कुआं देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसे कौन सा मोशन बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। आई होप आपको आज पहले लेक्चर में मोशन के बारे में जान लिया होगा आपने अच्छे से। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें जानेंगे ऑब्जेक्ट कैसे फास्ट और मूव किस तरीके से होता है, ये जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।